वो बैंक लूटने निकला था, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसके कदम रुक गए। वो पलटा, बैग से आधी बची हुई सिगरेट निकाली और तेजी से 2 कश लगाए, जैसे खुद को मेंटली तैयार कर रहा हो। फिर गहरी सांस लेकर दोबारा बैंक की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते ही उसकी नजर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों पर गई। उसने पूरे बैंक को ध्यान से स्कैन किया और सीधे उस काउंटर पर पहुंचा जो कैमरे के सबसे करीब था। उसने कैशियर से अपने अकाउंट से सिर्फ $25 निकालने को कहा। कैशियर सिस्टम में व्यस्त था, लेकिन उसी दौरान उसने चुपचाप एक कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही कैशियर ने पैसे उसके हाथ में दिए, उसने भी वो पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। पर्ची पढ़ते ही कैशियर का चेहरा उड़ गया। उसने दोबारा नीचे देखकर पढ़ा, मानो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही न हो। उस पर्ची पर लिखा था, मेरे पास बम है और ये बैंक रॉबरी है। कैशियर डर से बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसकी हालत देखकर बैंक मैनेजर को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एक नजर में ही उसे समझ आ गया कि मामला सीरियस है। उसने तुरंत बाकी स्टाफ और ग्राहकों को क्वाइटली बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन सामने खड़ा आदमी कोई आम लुटेरा नहीं था। वो एक रिटायर्ड मरीन था, ट्रेंड सोल्जर, और लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना उसे अच्छी तरह आता था। उसने मैनेजर की मंशा तुरंत समझ ली। वो पलटा, सबके सामने आया और सख्त आवाज में बोला, सब लोग अभी के अभी बैंक से बाहर निकलो और तुम आगे और पीछे दोनों दरवाजे लॉक करोगे, समझे? सारे दरवाजे लॉक। मैनेजर ने घबराकर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कैशियर की हालत खराब थी। कांपते हाथों से वो फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर घबराहट में गर्म कॉफी तक गिरा बैठा। उसकी बेचैनी देखकर वो आदमी अचानक काउंटर पर चढ़ गया। कैशियर डर के मारे लगभग रोने लगा और फोन छोड़कर लगातार माफी मांगने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कोई हिंसक हरकत नहीं की। उसने फोन उठाया और उल्टा कैशियर से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। फिर उसने खुद पुलिस को कॉल लगाया। ऑपरेटर ने पूछा, आपकी डिमांड क्या है? उसने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, मेरा डिसेबिलिटी बेनिफिट चोरी कर लिया गया है, मैं बस अपना पैसा वापस चाहता हूँ। लेकिन अगला सवाल सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। ऑपरेटर ने पूछा, तुम्हारा रंग क्या है और तुमने क्या पहन रखा है? ये सुनते ही उसकी मिलिट्री इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? क्या मेरे ऊपर स्नाइपर बैठा दिया है? अगले ही पल उसने फोन पटक दिया। अब उसका डर तेजी से पैरोनिया में बदल रहा था। वो दौड़कर सबसे नजदीकी सीसीटीवी के तार तोड़ने लगा। फिर एक एक करके बाकी कैमरों की बिजली काट दी। अंदर की निगरानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ कैमरे बंद करना काफी नहीं था। उसने बैंक की सारी ब्लाइंड्स नीचे कर दी ताकि बाहर से कोई साफ निशाना न लगा सके। फिर वो एक डेस्क के पीछे छिपकर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि किसी भी सेकंड